हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि समीज से नाप लेकर के समीज का निशान कैसे लगाएंगे, उसकी कटिंग कैसे करेंगे और उसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। मैंने 2 मीटर कॉटन की फैब्रिक ली है। इस फैब्रिक को चौड़ाई में 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। ए फैब्रिक की लेंथ है और ए फैब्रिक की विड्थ है। ए फोल्ड साइड है और ए ओपन साइड है। सबसे पहले टॉप पार्ट पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान पर से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम समीज की लंबाई का नाप लेंगे, तो इंची टेप को समीज के ऊपर इस प्रकार रखते हुए समीज की लंबाई का टोटल नाप लेंगे। तो समीज की लंबाई का टोटल नाप है 32.5 इंच, यानी कि 32.5 इंच। तो हम 32.5 इंच में 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच प्लस करके रखेंगे स्टिचिंग के लिए। 1/2 इंच ऊपर से स्टिचिंग में होगा और 1 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए स्टिचिंग में जाएगा। तो 32.5 इंच में 1.5 इंच प्लस करने पर होगा 34 इंच। हम इंची टेप को इस निशान के ऊपर रख कर के समीज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 34 इंच पे समीज की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो इस समीज का पूरा लेंथ आ रहा है 34 इंच। अब बॉटम के साइड पर फोल्डिंग के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान पर से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे, तो शोल्डर का नाप लेने पे आ रहा है 10 इंच। 10 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए। 1/2 इंच इस साइड से शोल्डर की स्टिचिंग होगी, 1/2 इंच इस साइड से शोल्डर की स्टिचिंग होगी। तो 10 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो होगा 11 इंच। 11 इंच का हम हाफ लेंगे तो हो जाएगा 5.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लेंगे। निशान को बराबर करने के लिए 5.5 इंच पे थोड़ा नीचे के साइड एक और निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर का निशान लगाया है। यहीं पर इंची टेप को रखते हुए हम 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब बैक आर्म होल के शेप के लिए हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने 6 इंच पे निशान लगाया है, तो 6 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान पर से हम आर्म होल का राउंड शेप देते हुए कॉर्नर के साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये बैक साइड के आर्म होल का निशान है। हम फ्रंट साइड के आर्म होल का निशान बैक साइड के आर्म होल से 1/2 इंच कम करके रखते हैं, तो 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल का शेप बना लेंगे। इसके बाद मिडल शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो इंची टेप को इस प्रकार से रखते हुए मिडल शोल्डर का नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच में 1/2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके रखेंगे तो होगा 3 इंच। तो 3 इंच पे निशान लगा लेंगे मिडल शोल्डर का। निशान को बराबर करने के लिए नीचे के साइड भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे।
अब फ्रंट नेक का नाप लेंगे तो इंची टेप को इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर रखते हुए नाप लेंगे तो ये आ रहा है 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच में हाफ इंच प्लस करके रखेंगे स्टिचिंग के लिए, तो ये होगा 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद नेक का राउंड शेप बना लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। अब हम बैक नेक का नाप लेंगे इसी प्रकार से। तो बैक नेक आ रहा है हमारा 7 इंच। 7 इंच में हम हाफ इंच प्लस करके रखेंगे स्टिचिंग के लिए, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे बैक नेक का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद इसका भी राउंड शेप बना लेंगे इस प्रकार से। ये बैक नेक हो गया। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे तो इस नाप वाले कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे तो ये हमारा आ रहा है 18 इंच। 18 इंच का हम हाफ करेंगे तो होगा ये 9 इंच। तो जहाँ से ये आर्म होल का निशान ख़त्म हुआ है, यहीं पर हम इस प्रकार से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब अपर चेस्ट के निशान पर से नीचे के साइड हम 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इस निशान पर से हम लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा अपर चेस्ट जितना होता है उतना ही हम लोअर चेस्ट रखेंगे। तो हमारा अपर चेस्ट है 9 इंच, तो हम लोअर चेस्ट भी रखेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे तो इंची टेप को इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर स्ट्रेट रखते हुए हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इंची टेप को इस निशान पर इस प्रकार रखते हुए कमर की चौड़ाई का नाप लेंगे तो ये आ रहा है 16 इंच। 16 इंच का हम हाफ करेंगे तो होगा 8 इंच। अब इंची टेप को इस प्रकार से शोल्डर के ऊपर रखते हुए 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। वैसे हमने समीज के नाप में 14.5 इंच लिया था, बट यहाँ पे हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो ये भी हो जाएगा 14.5 इंच। इसके बाद इस निशान पर से कमर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो कमर की जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। तो 16 इंच का हाफ किया था तो वो था 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हिप का नाप लेंगे तो इंची टेप को शोल्डर के ऊपर रखते हुए जहाँ तक हिप की सिलाई हुई है यहाँ तक का नाप लेंगे तो ये आ रहा है 19.5 इंच। इसके बाद हिप की चौड़ाई का नाप हम इंची टेप को इस प्रकार से रखते हुए लेंगे तो ये आ रहा है 17 इंच। अब इंची टेप को शोल्डर के ऊपर रखते हुए हिप के निशान के लिए 20 इंच पे निशान लगाएंगे। वैसे समीज के नाप में तो ये 19.5 इंच था, बट यहाँ पे हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जो जाएगी तो ये 19.5 इंच आ जाएगा। इसके बाद हिप की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तो हिप की चौड़ाई 17 इंच है। 17 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब समीज के बॉटम राउंड का नाप लेंगे तो ये आ रहा है 18 इंच। 18 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंच। 20 इंच का हम हाफ करेंगे तो होगा ये 10 इंच। तो 10 इंच हम समीज की बॉटम राउंड का निशान लगा लेंगे।
इसके बाद इंची टेप को इस प्रकार से रखते हुए अपर चेस्ट की लाइन को लोअर चेस्ट की लाइन से मिलाएंगे, लोअर चेस्ट की लाइन को वेस्ट की लाइन से मिलाएंगे और वेस्ट की लाइन को हिप की लाइन के साथ मिला देंगे। ये फिटिंग का निशान है। अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो मार्जिन का निशान आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। तो हमने जहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगाया है, लोअर चेस्ट का निशान लगाया है, वेस्ट का निशान लगाया है और हिप का निशान लगाया है, यहीं से हम इस निशान पर से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम इन निशान को भी आपस में मिला लेंगे जिस प्रकार से हमने फिटिंग का निशान मिलाया है। अब हिप के निशान को बॉटम राउंड के निशान से मिला लेंगे। अगर हम बैक साइड गला रख रहे हैं तो हम गले के साइड हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, और अगर हम बैक साइड गला नहीं रखते हैं तो हम आर्म होल के साइड हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक साइड गला रख रहे हैं तो हम गले के साइड हाफ इंच पे निशान लगा करके इस प्रकार से इंची टेप को रख करके तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये अपर चेस्ट है, ये लोअर चेस्ट है, ये वेस्ट का निशान है और ये हमारे हिप का निशान है। अब निशान पर से समीज की कटिंग कर लेंगे। तो बैक गला और फ्रंट गला का निशान दोनों लगा है, तो सबसे पहले हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे और यहाँ पे बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जब इसकी कटिंग हो जाएगी समीज की, तब इसको हम अलग करके बैक गले की कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हिप के निशान के पास हल्का सा कट मार देंगे। अब फ्रंट आर्म होल को अलग कर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट के गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो समीज की कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव की कटिंग करेंगे निशान लगा करके। स्लीव की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। अब स्लीव के लंबाई का नाप लेंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ आ रही है 14.5 इंच यानी कि 14.5 इंच। इसके बाद स्लीव के बॉटम राउंड का नाप लेंगे तो ये आ रहा है 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच। तो सबसे पहले फोल्डिंग के लिए 1 इंच पे निशान लगा करके स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे इस निशान पर से। रेडी स्लीव की लंबाई है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए तो होगा 15 इंच। 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। स्लीव की चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे। अब स्लीव की लंबाई वाले निशान पर से हम इस साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इस निशान पर से नीचे के साइड हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब लंबाई वाले निशान पर से नीचे के साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब स्लीव का शेप बना लेंगे इस प्रकार से। जहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाए हैं यहीं पर अंदर के साइड हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट स्लीव का शेप देंगे इस प्रकार से।
अब बॉटम राउंड का निशान लगाएंगे। तो जो बॉटम राउंड थी रेडी वो थी 4.5 इंच की। तो 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद इस निशान पर से मार्जिन के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे लाइन ड्रा करते हुए। इस साइड भी मार्जिन के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे लाइन ड्रा करते हुए। अब निशान पर से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट के स्लीव का निशान है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे। स्लीव के दोनों पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। अब हम ये फ्रंट स्लीव का निशान है, तो हम इस पे से फ्रंट स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब गले पट्टी की कटिंग करेंगे। तो एक कपड़े की हमारी सीधी साइड है, हम इसके ऊपर समीज वाले कपड़े को उल्टा करके रख लेंगे इस प्रकार से। इसको रखने के बाद ये जो गले का शेप है इस पे से हम निशान लगाएंगे और इस प्रकार से हम गले का शेप देते हुए इस गले पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट के भी गले पट्टी की कटिंग करेंगे। कटिंग हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गला पट्टी जोड़ते हैं। तो ये सीधी साइड है गले पट्टी की, इसके ऊपर हम समीज के कपड़े को उल्टा करके रख लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। गला पट्टी पलटने से पहले हल्का हल्का कट करेंगे। अब गले पट्टी को उल्टे साइड इस प्रकार से हमको फोल्ड कर लेना होगा। अब इसके ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद इसको उल्टे साइड करके इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से और इसके ऊपर कच्ची स्टिचिंग करनी है। इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट के भी गले पट्टी की स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के गले पट्टी को अटैच करने के बाद अब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर हम सेकेंड पार्ट को इस प्रकार से उल्टा करके रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए दोनों शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों शोल्डर की सिलाई करने के बाद अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को उल्टा करके उल्टे साइड से 1/2 इंच फोल्ड करके स्लीव के बॉटम राउंड की स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दोनों स्लीव के बॉटम राउंड की स्टिचिंग करेंगे। बॉटम राउंड की स्टिचिंग करने के बाद अब हम स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो ये समीज की फ्रंट साइड है और ये समीज की बैक साइड है। अब स्लीव को उल्टा कर 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमने 1/2 इंच स्लीव में कट किया था फ्रंट साइड में, ये हमारी फ्रंट स्लीव होगी और ये हमारी बैक स्लीव है। तो फ्रंट वाली स्लीव की साइड को समीज के फ्रंट वाले साइड के साथ अटैच करना है और बैक वाली स्लीव की साइड को समीज के बैक वाले साइड के साथ अटैच करना है। तो स्लीव के बीचों बीच इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब स्लीव वाले निशान को कंधे के बीच में रख करके इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार से हम दोनों साइड के स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड के स्लीव को अटैच कर लिया है।
अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हिप के निशान के पास हमने कट मारा था, यहीं से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमने फिटिंग का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच की मार्जिन दी थी। तो यहाँ से अपर चेस्ट तक 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से इन निशान को आपस में मिला देंगे। अब स्लीव को बराबर करके अब स्लीव की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो स्लीव के बॉटम राउंड का निशान लगाएंगे। हमने स्लीव की बॉटम राउंड ली थी 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम अपर चेस्ट के निशान से इस प्रकार से इंची टेप को रख करके मिला लेंगे। फिटिंग का निशान लगा लिया है। इसी प्रकार से हम सेकेंड साइड भी फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इस निशान पर से दोनों साइड की स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम चौक को बैठाएंगे। तो बॉटम साइड से जहाँ तक फिटिंग की स्टिचिंग हुई है यहाँ तक हाफ इंच फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार से हम इस साइड भी फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ किस प्रकार से चौक की स्टिचिंग की जाती है। इसी प्रकार से हम सेकेंड साइड के भी साइड की स्टिचिंग करेंगे और चाक को इसी प्रकार से बैठाएंगे। इसके बाद हाफ इंच फोल्ड करके समीज के बॉटम राउंड की भी स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड साइड के भी समीज के बॉटम राउंड की स्टिचिंग कर लेंगे। अब किनारे से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। समीज की स्टिचिंग हो चुकी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।